हो तुम? पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो तुम्हारे कहे पे एमपी एमएलए और राज्यसभा बन रहे हैं? अपना स्विस टैंक में घूम रहा है, उसका पैसा दिलवा रहा है, 2 करोड़ का गाड़ी चलवा रहा है, उसका पैसा दिलवा रहा है। ये समाज सेवा है? समाज सेवा है? उस पार्टी को जो पहले से मौजूद थी फिर से तुम रीलॉन्चिंग क्यों किया? डर गए। जनसुराज में इतने बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं और जनसुराज का कारवा जो है वो लंबा हो रहा है। जनसुराज के पक्ष में बिहार की जनता आ गई है, इसलिए डर गए। मतलब डर हम लोग गए हैं और सवाल का जवाब प्रशांत किशोर नहीं दे रहे। सलाहकार चंद्रवंशी जी, बड़े सलाहकार रामबली चंद्रवंशी जी, पूर्व एमएलसी। फरवरी 2022 में रामबली चंद्रवंशी जी के खिलाफ एफआईआर हुआ। हाँ, एक लड़का ने आरोप लगाया कि घर में अकेले देख करके हम इनसे मिलने गए तो रामबली चंद्रवंशी जी ने हमारे साथ जबरदस्ती किया। लड़का ने आरोप लगाया। जरा बताया तो प्रशांत किशोर अपराधी हैं। अरे भाई, तो कह रहे हम अपराधियों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। एकाध मुकदमा दर्ज होता है तब अपराधी कह देता है। हम तो पूछ रहे हैं कि कई दर्जन मुकदमा दर्ज है, तुम बताओगे कि हम लोग बताएं? अस्पताल में वो किशोर कुणाल जी की धर्मपत्नी पे भी आरोप लगा दिया खाली इसलिए कि इसको मीडिया में थोड़ा लाइमलाइट मिल जाए। बिहार में इन दिनों फॉग चल रहा है। ये वही फॉग है जो 2013-14 के कालखंड में दिल्ली में चला था। एक अजीब सी लहर आई थी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और 2015 में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार बन गई थी। करीब 2 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई। नतीजा क्या हुआ वो आप सबके सामने है। वही फॉग प्रशांत किशोर के पक्ष में इन दिनों बिहार में देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर खौफ की राजनीति भी कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं पर लगातार आरोप लगा करके, और ऐसे आरोप जो पब्लिक डोमेन में भी हैं। आरोप लगा करके प्रशांत किशोर जो है खौफ पैदा करना चाह रहे हैं ताकि बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ा आरोप लगा करके जनता को बरगलाया जा सके और अपनी राजनीति चमकाई जा सके, जैसा कि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस फॉग और इस खौफ का बिहार की राजनीति में क्या असर होगा, इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल किशोर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। कुंतल किशोर जी लगातार प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं। बड़े नेता जहां बोलने से डर बच रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर के खिलाफ कुंतल कृष्णा ने एकदम जो है मोर्चा खोल दिया है। डर उड़ने लगता है आपको? ना, डर उससे लगा जाता है जिसके पास सही में कुछ होता है। ये तो धुआं है, कुछ नहीं है। धुआं है, एकदम सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, प्योर धुआं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। प्रशांत महासागर है वो कहते हैं। घर के पोखरिया से भी कम पानी है इस आदमी में। राजनीतिक रूप से छिछला इंसान है, राजनीतिक बहेलिया है और बहुत बड़ा जालसाज है, फ्रॉड है। भाई याद है ना, गांव में बहेलिया आता था, अभी भी आता है, रंगीन जाल लेके आता था, जाल बिछाता था, थोड़ा दाना उना डालता था कि चिड़िया चुगी आके फंस जाए। वही काम ही बिहार में करने आया है। एक प्रोजेक्ट पे आया है जिसके लिए उसको पैसा दिया जा रहा है। कोई तमिलनाडु का, कोई आंध्रा का, कोई तेलंगाना का, कोई बेंगलोर की तरफ का, कोई बंगाल का शराब उराब बनाने वाला आदमी सभी सबको पैसा दे रहा है। और इसका प्रोजेक्ट है बिहार को राजनीतिक रूप से अस्थिर कर देना। इसका प्रोजेक्ट है बिहार में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को फिर से वापस ले आना। इसका यही प्रोजेक्ट है। प्रशांत किशोर राजनीतिक नटवर लाल है। नटवर लाल, चार शोभराज, ये सब याद, आंख बंद कीजिए तो एक चेहरा सामने आएगा जो जब जैसा तब तैसा वाला रूप रंग बना लेता है। पटना की सड़कों पे पोस्टर लगा पिछले दिनों। क्या? दिलीप जायसवाल को कॉलेज चोर कहा गया, सम्राट चौधरी को डिग्री चोर कहा गया, आपके मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनको जमीन चोर कहा गया, और भी कई आरोप लगाए गए। मंगल पांडे जी के खिलाफ आरोप लगाया गया कि वो बैंडेज पट्टी के चोर हैं। पोस्टर लगा था। उसके बाद कल रात्रि एक पोस्टर और जारी हुआ, कहा जा रहा है कि आप ही लोगों ने, बीजेपी वालों ने लगवाया है, चंदा चोर प्रशांत किशोर। हाँ, अच्छा अच्छा भाई, पहले तो पोस्टर जो भी लगाया है उसको धन्यवाद है। धन्यवाद काहे है? पोस्टर लगाया इसलिए नहीं,
इसकी सच्चाई लोग समझना शुरू कर दिए हैं। ये जो धुआं फैलाने की कोशिश कर रहा था, भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहा था, ये जो पूरा फ्रॉडिज्म का जो जाल बिछा रहा है, इसकी सच्चाई लोग समझने लगे। भाई आरोप प्रत्यारोप करने नहीं हम लोग बैठे हुए हैं, हम इसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। भाई तुम सवाल पूछो, बहुत बढ़िया, तुमको सवाल पूछना चाहिए। राजनीति में सवाल पूछना एक स्वस्थ परंपरा है, सवाल के जवाब भी मिलने चाहिए, लेकिन ये नियम तो सब पे लागू होता है ना। तुम सवाल पूछिए, डॉक्टर संजय जायसवाल, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, बाकी बड़े नेता तुम्हारे सवाल का जवाब दिए। तुम गलत हो, तुमको नोटिस भी भेजे, तुम काहे नहीं जवाब दे रहे हो भाई? सारा आरोप पब्लिक डोमेन में भी है, ऐसा भी बात हर चीज पब्लिक डोमेन में है, नोटिस भेजने पे बिलबिला रहा है, लेकिन तुमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो तुम काहे नहीं जवाब दे रहे हो? क्या सवाल? कितना संजय जायसवाल जी ने इससे सवाल पूछा, या हम ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम बोले कि 14 करोड़ रुपया हमको इस देश के सबसे अमीर सांसद हैं अयोध्या रामारेड्डी रेड्डी, हमारे दोस्त हैं, हमारे कहे पे उनको राज्यसभा बना दिया गया था। तो तुम क्या हो तुम? पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो तुम्हारे कहे पे एमपी एमएलए और राज्यसभा बन रहे हैं? कि दलाली करते हो, भी बता दो। चंदा लेना गलत बात पड़े? चंदा लेना गलत बात नहीं है, सब पार्टी ले रहा है। चंदा लेना गलत बात नहीं है, आप भी तो ले, लेकिन चंदा लेना कोई गलत बात ना, चंदा लेना गलत बात है ना, चंदा का हिसाब मांगना गलत बात है। तो चंदवा का हिसाब दो ना भाई, कि किससे चंदा लिए हो और कहाँ पैसा खर्चा किए हो। चंदा लेके नया बिहार बनाएंगे, वैसा बिहार जिसमें कि 9 करोड़ रुपया का अपने नाम से मकान खरीद लिया चंदा लेके, वही बिहार बना रहे हो? 9 करोड़ रुपया का मकान खरीद लिया अपने नाम से, ये बिहार बना रहे हो? इतना बड़ा रणनीतिकार है, 9 करोड़ रुपया बड़ा बात थोड़े है। अरे तो उदय सिंह के घर रह रहे हो ना भाई, उदय सिंह का 2 करोड़ का गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो ना, उदय सिंह का बेटा के नाम पे कंपनी खुलवा करके सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें ले रहे हो ना, और उसी पैसा से अपना घर खरीद ले रहे हो अपने नाम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बना रहे हो उसका सारा संपत्ति इस्तेमाल कर रहे हो, तो मोटा मोटी यही कहेंगे ना कि भैया कुछ लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो। गांधी मैदान में जा रहे हो तो 2 करोड़ रुपया का शौचालय के लिए बस खड़ा कर दिए हो कि भैया बस। अरे गांधी मैदान में जो नाटक करने गया था, जिसमें बच्चा सब इसको भगाया, जिसमें कहा कि तुम लोग को कंबल दिए हैं तो हमारी बात सुनो, वहां पे जो इसका बस खड़ा था, पूछा गया तो क्या जवाब दिया था कि हम बाथरूम कहाँ जाए। 2 करोड़ का बाथरूम खड़ा किया हुआ है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन करके इसने एक बनाया हुआ है। अब साहब क्या है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी के जो है उदय सिंह जी वो हैं। पहले के जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा, वो एक अलग फ्रॉडिज्म है, उस पर भी बात करेंगे। वो है, एक 2 और लोग हैं। 12A के लिए इसने भारत सरकार को कहा कि साहब हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हमको 12A दीजिए कि जो हमको पैसा है उस पर हमको टैक्स वैक्स नहीं देना पड़े। उसमें जो पैसा आ रहा है उससे प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? समाज सेवा कर रहा है। लालू प्रसाद यादव किस तरीके से फिर सरकार में आए इसकी तैयारी कर रहा है। 5-10 हजार एसी गाड़ी चला रहा है, उसका पैसा दिलवा रहा है। अपना स्विस टैंक में घूम रहा है, उसका पैसा दिलवा रहा है। 2 करोड़ का गाड़ी चलवा रहा है, उसका पैसा दिलवा रहा है। ये समाज सेवा है? समाज सेवा है? शराब जो बना रहा है उससे पैसा लेकर के घोषणा कर रहे हो कि अगर हम सरकार में आए तो तुरंत शराब खोल देंगे। 2 अक्टूबर से ऐलान कर दिए कि 2 अक्टूबर 2022 हम पद यात्रा करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार घूमा, कहा कि अब हम एक पार्टी बनाएंगे जन सुराज। 2 अक्टूबर 2022 जिस दिन इसने बात कही थी उस दिन भी जन सुराज नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे शरद कुमार मिश्रा। 2 अक्टूबर 2024 को तुमको फिर से रीब्रांडिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? फ्रॉड किशोर, हमको ये बात बताओ। उस पार्टी को जो पहले से मौजूद थी फिर से तुम रीलॉन्चिंग क्यों किया? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? क्या उद्देश्य है? सरेआम झूठ बोलते हो। 14 करोड़ रुपया चंदा तुमको मिल रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चचा लगे हुए हैं जो तुमको 14 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और उसमें भी तुम झूठ बोल दिया। जो कंपनी इसको पैसा दी उस कंपनी का नाम है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर।
उस कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं। एक का नाम है वेंगा अपी रेड्डी, जिसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है 076 63 323, और दूसरा का नाम है श्री वीरन्ना अन्ना बतूल, जिनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है 088 61 849। इसमें तो राम अयोध्या रेड्डी कोई है ही नहीं। अब तुम सरेआम कह रहे हो कि हमको 14 करोड़ रुपया दिए, मेरे दोस्त हैं इसलिए। आप लोग डर गए हैं, कह रहे हैं, वो लोग जनसुराज वाले कह रहे हैं कि डर गए हैं। जनसुराज में इतने बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं और जनसुराज का कारवां जो है वो लंबा हो रहा है। जनसुराज के पक्ष में बिहार की जनता आ गई है, इसलिए डर गए। मतलब डर हम लोग गए हैं और सवाल का जवाब प्रशांत किशोर नहीं दे रहे हैं। 4 बार जो सांसद जीता हुआ है वो टुटपुंजिया है। ये एको बार जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़े हैं, ये बहुत बड़ा हरिश्चंद्र जी के कलयुग के गोद लिए हुए हैं, उन्हीं के परिवार से आ रहे हैं। क्या है ये, क्या है? कह रहे हैं बिहार की जनता को कि आप लोग मूर्ख हैं, दे रहे हैं वोटवा उन लोग को। यही बात हम कह रहे हैं ना, होशियार बनिए। क्या है ये? तो अपने मुंह से बोला ना कि हम व्यापारी हैं। अरे यार, व्यापारी हो, खरीदो बेचो, जो व्यापार करना है करो, लेकिन अब बिहारे को खरीदने बेचने लग जाओगे। अरे तुम दलाली करते हो, साउथ ऊथ में जाकर के करते रहो, अपना एमपी एमएलए वाला काम कराते रहो, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ जब तुम दलाली करने लग जाओगे, तब तक गलबहियां देके यहां से निकाल देंगे ना। कैसा लोग कोई साथ लेके चल रहा है वो भी जान लीजिए। इसके एक बड़े नेता हैं, इसके बड़े सलाहकार हैं चंद्रवंशी जी, बड़े सलाहकार रामबली चंद्रवंशी जी, पूर्व एमएलसी। हाँ। फरवरी 2022 में रामबली चंद्रवंशी जी के खिलाफ एफआईआर हुआ। हाँ, एक लड़का ने आरोप लगाया कि घर में अकेले देख करके हम इनसे मिलने गए तो रामबली चंद्रवंशी जी ने हमारे साथ जबरदस्ती किया। लड़का ने आरोप लगाया, लड़का ने जी, अप्राकृतिक यौनाचार, दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप इनके सबसे बड़े जो सलाहकार है रामबली चंद्रवंशी, उन पे लगा हुआ है। एफआईआर शौकीन लोग को रखे अपने साथ। अब किसको रखा है नहीं रखा है तो बताएगा ना, लेकिन तो एफआईआर दर्ज है। किशोर मुन्ना जी हैं साथ में, पिछले दिनों जो किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महामंत्री हैं पार्टी के, महासचिव हैं। कई दर्जन आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जरा बताए तो प्रशांत किशोर। अपराधी हैं? अरे भाई, तो कह रहे हैं हम अपराधियों को साथ में लेके नहीं चलते हैं। एकाध मुकदमा दर्ज होता है तब अपराधी कह देता है। हम तो पूछ रहे हैं कि कई दर्जन मुकदमा दर्ज है, तुम बताओगे कि हम लोग बताएं? अरे फ्रॉड, बाहर से पैसा लिया है, साउथ वाउथ से इसको पैसा मिला है, बंगाल से पैसा मिला है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता आ जाए। जो विकास देने वाली सरकार है, रोजगार देने वाली सरकार है, इस सरकार को किसी तरीके से बदनाम करे और वापिस ऐसा माहौल बना दे कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज स्थापित हो जाए। प्रशांत किशोर को दिया गया हर एक वोट लालू प्रसाद के जंगल राज को वोट है। हम तो आज चाहेंगे कि इनके साथ जो लोग हैं, जो इसके झांसे में आकर के अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसके लिए बाद में पछताएंगे वो लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग पूछिए इससे कि भाई तुम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताओ जहां पे तुम्हारी जमानत बच जाएगी। पहले तो पूछ लो कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां जमानत बच जाएगी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दे प्रशांत किशोर जहां पे चुनाव जीत रहे हैं किसी में है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बात चैलेंज कर रहे हैं आप? तो कर रहे हैं ना, हम तो सामने सामने कर रहे हैं ना। दूसरे के हड्डी पे कबड्डी खेल करके तुम बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बन रहे हो। यहाँ रोज जनता के बीच में हम लोग रहते हैं तो हम लोग टुटपुंजिया हो गए। मान लिया भाई तुम बड़े आदमी हो सकते हो, पर तुम्हारे बड़े होने से हम छोटे नहीं हो जाते। तुम्हारा वोट भी एक, मेरा वोट भी एक। हम जो सवाल कर रहे हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो तुमसे सवाल किया है, सम्राट जी ने जवाब दे दिया ना। अब तुम जरा जवाब दो कि जो रामबली चंद्रवंशी है और ये जो किशोर कुमार मुन्ना है, इन लोग के ऊपर ही क्या है? क्या ईमानदारी का और बहुत संत होने का सर्टिफिकेट है क्या एफआईआर? तो सही है। देखिए निशु भाई, इस आदमी से सही में बच के रहने की जरूरत है। जो भी आदमी लगाया ये पोस्टर, उसका तो हमको साधुवाद है। बिहार में इतना बड़ा फ्रॉड शायद राजनीतिक रूप से आज तक नहीं कोई आया। इस तरह का होता रहता है दुर्घटना,
राजनीति है ना। आप फ्रॉड कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं या जनसुराज वाले कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के बाद बिहार में दूसरा आंदोलनकारी, दूसरा परिवर्तनकारी जनसुराज की सरकार आएगी, 7 दिनों में शराब खोल देंगे। नहीं, 24 घंटा मुंह तो हो जाएगा। 24 घंटा में 7 दिन के महात्मा अंदर, गांधी, पहले सुन लीजिए ना, हाँ। 7 दिन के अंदर हाँ। जितने भी मजदूर बिहार से बाहर पलायन किए हैं युवा, सबको वापस बुला लिया जाएगा। आप लोगों से संभव ही नहीं है, 20 सालों में संभव नहीं हुआ। राजनीतिक फ्रॉड जो है, नटवर लाल ई बताए कि महात्मा गांधी का नाम लेकर के शराबबंदी खुलवाने का बात कर रहा है। 2 अक्टूबर को घोषणा करता है कि हम महात्मा गांधी, कहां से शुरू कर रहे हैं भाई? तो चंपारण से। 24 घंटा में शराब खोल देंगे। भैया कैसे नहीं बोलोगे, कैसे नहीं बोलोगे? एनरिक एंटरप्राइजेज है, 20 करोड़ रुपया चंदा दिया है, इसके 3 डायरेक्टर है, तीनों का शराब का फैक्ट्री है। बताइए, तो ये 9 करोड़ रुपया में जो महल खरीद रहे हो और 2 करोड़ रुपया का ये जो गुसलखाना लेके चल रहे हो, ये सब पैसा से आ रहा है ना हो। जिसका पैसा खर्चा करवा रहे हो उसको अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। पप्पू सिंह के घर में रहता है, पप्पू सिंह का सब चीज इस्तेमाल करता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया उनको। भाई व्यापारी है ना, लेना देना। अब सवाल इससे ये उठता है कि तुम बिहार को बेचने के लिए किससे किससे पैसा लिया है? बिहार का जो दलाली कर रहा है तुम, उसके लिए तुमको कौन कौन पैसा दिया है? इस पे श्वेत पत्र जारी करो, श्वेत पत्र जारी करो कि कौन कौन तुमको चंदा दिया है, तुम्हारे राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है, तुम्हारे लिए जो लोग खर्च कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनको कौन चंदा दिया है। आई 12A का जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, उस समाज सेवा में क्या क्या तुम कर रहे हो बताओ। इस इंसान ने बिहार में एक बहुत ही गलत परंपरा शुरू कर दी है, कोशिश कर रहा है, वो परंपरा चलेगी नहीं। बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। अभी भगाया था ना इसको, दिसंबर में जाके बोला कि तुम लोग को कंबल दिए हैं, मेरी बात मानो। भगाया समझा लड़का सब, छोटा भाई सब हम लोग का, जिसका दिल और दिमाग इतना छोटा है कि 10-20 कंबल दे दिया उस सब बच्चा सबको, तो जाके एहसान जता रहा है। कितना छोटा दिल और दिमाग है इस आदमी का, समझ लीजिए। और वो आदमी, अचरज तब होता है जब वो आदमी दशकों से समाज की सेवा कर रहे आचार्य किशोर कुणाल पे, बताइए, किशोर उनकी ईमानदारी पे, उनके समाज सेवा पे शक करके आरोप लगाता। किशोर कुणाल जी उस समय भी इस प्रदेश में समाज के लिए लगे हुए थे, हर व्यक्ति के लिए, कोई जात पात। भाई जो अस्पताल बनाए हैं, उनका ट्रस्ट जो अस्पताल बना दिया, चाहे हनुमान मंदिर जो बना दिए हो, लालू से लड़ करके वो जंगल राज में, उसमें खाली भूमिहारे राजपूत या खाली कोरीकुर नहीं जाता है कि उसमें दलित भाई भी हमारा जाता है। अरे कुछ कुछ तो अस्पतालवा में था, अगर कोई मुसलमान का बच्चा भी आ जाता है तो उसको भी दिया जाता है ना अस्पताल में। वो किशोर कुणाल जी की धर्मपत्नी पे भी आरोप लगा दिया, खाली इसलिए कि इसको मीडिया में थोड़ा लाइमलाइट मिल जाए। बिहार में पहला कैंसर अस्पताल राम रसोई में खाली हिंदू खा रहे हैं क्या? जो भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रहा है उस सब के ऊपर ही आरोप लगा रहा है, कहा कि इसका एक ही प्रोजेक्ट है, किसी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को स्थापित करना। लालू का ये जो युवराज है, जो हर तरीके से फेल है, उसको किसी तरीके से स्थापित करना, यही प्रोजेक्ट करने आया हुआ है नटवर लाल। बिहार के भविष्य की दलाली कर रहा है। नहीं, अगर ऐसा है, जनता पूछ रही है, हम भी वोटर है तुम्हारा एक वोट मेरा एक वोट। अगर ऐसा नहीं है प्रशांत किशोर, तो तुम श्वेत पत्र जारी करो कि कौन तुमको पैसा देता है और उससे तुम क्या काम करते हो, और वो जो तुम चंदा ले रहे हो, जो टैक्स बचाने के लिए 12A सर्टिफिकेट लिए पड़े हो, उस 12A के सर्टिफिकेट में तुम क्या क्या काम करते हो बताओ। अच्छा, एक आदमी हमको ये भी बोले, अब सही क्या है गलत क्या है हमको नहीं पता है, कि दूसरे के डिग्री पे सवाल उठाते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर खुद मैट्रिक कितना बार में पास किए हैं? अरे भाई, ये बात तो है। अभी हम पढ़ रहे थे कि बोला कि हम साइंस कॉलेज से पास किए। भाई प्रशांत, 1996-98 इंटर बैच के हम पास आउट हैं साइंस कॉलेज से। कुंतल मेरा नाम है। कृपया बताओ कि तुम किस बैच में थे। भैया अगर सीनियर थे तो सीनियर समझ के बात करेंगे, जूनियर थे
तो तुम जो ये गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहे हो, रेतू वाली बात तो तुमसे होगी ही होगी। सीनियर थे फिर भी रेतू वाली बात होगी, क्योंकि तुम सवाल ही उसी जबान में पूछते हो। जिस दिन तुमको बात करना आ जाएगा, जिस दिन तुम राजनीतिक सुचिता के साथ बात करोगे, उस दिन तुमसे 3 गुना ज्यादा राजनीतिक सुचिता के साथ बात करेंगे। और हमको जब पता है कि तुम बिहार के युवाओं का भविष्य की ही दलाली कर रहे हो, तो वैसे भी तुम्हारे लिए कोई इज्जत की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो सवाल सुन करके खाली भाग जाते हो ना, कह के कि टुटपुंजिया है, हम मान लिए टुटपुंजिया है। किशोर मुन्ना को आगे कर देते हैं। क्या बोले भाई, किशोर मुन्ना जी को आगे करें, रामबली जी को आगे करें, साथ में ये भी तो आगे कर दें कि कितना एफआईआर है और किस धारा में एफआईआर है। अप्राकृतिक यौनाचार करने की कोशिश वाला एफआईआर भी तो नहीं है। अब यही गांधी जी का आदर्श यही लेके चल रहे हैं प्रशांत किशोर। दक्षिण में किन लोगों के हाथों बिहार का भविष्य बेच रहा है आदमी, इसको बताना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। श्वेत पत्र ये कब जारी कर रहा है, पिछले 2022 से अभी तक इसने क्या खर्च किया, किससे पैसा लिया, इस बात का श्वेत पत्र ये कब जारी कर रहा है, बताइए। ये नहीं बताएगा तो फिर अगली किस्त में हम लोग बताएंगे कि किसके दलाली के पैसा पे 9 करोड़ का बंगला खरीदा गया है, किसके दलाली के पैसा पे 2 करोड़ का गुसलखाना, 2 करोड़ का बाथरूम लेके घूमता है कि अब बाथरूम कहां जाएंगे इसलिए 2 करोड़ का गाड़ी लेके घूमता है। मतलब नया किस्त आप लोग रेडी कर दिए। जिसका पूरा का पूरा जिंदगी ही झूठ पे टिका हो, फ्रॉडिज्म पे टिका हो, उसमें तो जहां हाथ डालेंगे वहीं ना कुछ मिल जाएगा। जहां हाथ डालेंगे वहीं कुछ मिल रहा है। बता नहीं दिए कि जो कहता है कि जनसुराज की व्यवस्था, जनसुराज की व्यवस्था में बहुत मजबूत पिलर और रामबली चंद्रवंशी है जिनके ऊपर एफआईआर। अति पिछड़ों की जिम्मेदारी है। वो बच्चा से जाके पूछो ना कि जब वो अकेले मिलने गया रामबली चंद्रवंशी जी से, तो उन्होंने क्या किया, एफआईआर किया है ना उस बच्चे ने, फरवरी 2022। तो प्रशांत बता दे, नहीं तो हम बता देंगे कि उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ था। राजनीतिक बहेलिया है, इसको इसका रास्ता दिखाना जरूरी है। बिहार दिखा देगा रास्ता 100%। बिहार में लोकतंत्र की जड़ बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। यहाँ ये फ्रॉडरी वाल नहीं चलने वाला है। ये फ्रॉडरी वाल का भाई जो फ्रॉड किशोर है नहीं चलने वाला है। वैशाली है यहाँ, गंडक तट की रम्य भूमि पे नगरी एक वैशाली, जहां खिली थी सबसे पहले प्रजातंत्र की लाली। बिहार है बिहार। अच्छे अच्छे फ्रॉडों का ना यहाँ झाड़ू से बाहर दिया जाता है, चिंता मत करें। चलिए, फॉग और खौफ, उसके साथ साथ पोस्टर बार, सब चीज पे चर्चा कुंतल कृष्णा जी के साथ आज हो गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। और अगले 1 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में उसे ही वोट करिएगा जो बिहार के लिए, बिहार की सभ्यता, संस्कृति और बिहार के विकास और उत्थान के लिए बेहतर हो, आपके और आपके बच्चों के और पूरे बिहार के भविष्य के लिए बेहतर। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।